योगी सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फैसला। सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं। संपत्तियों की पहचान करने को चलाएं अभियान। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्व अभिलेखों में जो दर्ज नहीं उसकी पहचान हो, सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश सामने आ रहा है। संपत्तियों को चिन्हित कर होगी जब्ती की कार्रवाई। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं, संपत्तियों की पहचान करने को अभियान चलाएं। राजस्व अभिलेखों में जो दर्ज नहीं उनकी भी पहचान हो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्देश सामने आया है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है। सीएम योगी तुलसीपुर में नवरात्रि मेले का जायजा लेंगे। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर से यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 अप्रैल को मां शक्ति पीठ के दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। वहीं मंदिर परिसर की गौशाला का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलरामपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी तुलसीपुर में नवरात्रि मेले का जायजा लेंगे। वहीं देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अप्रैल को मां शक्ति पीठ के दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। बलरामपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी तुलसीपुर में नवरात्रि मेले का जायजा लेंगे। पांच अप्रैल को वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज शुरू होने जा रही है। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र में सेंट्रल फोर्स का मार्च शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुराने लखनऊ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। पुराने लखनऊ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के तहत भी निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुराने लखनऊ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज जुमे की नमाज है, जिससे देखेंगे कि जुमे की नमाज पर जो मुस्लिम भाई यहां नमाज पढ़ने आए, शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम रहे, उसके लिए यहां पर आरआरएफ, पीएससी और एसएसबी के जो है जवानों को लगा दिया गया है। आप देखेंगे पूरी तरह से जो है तैनाती कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब से वक्फ बोर्ड की जो बिल पेश हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में सियासत गरमाया हुआ है और ये सोशल मीडिया पे देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम भाई जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, बिल का अपनी मांग कर रहे हैं कि जो है ये बरसों पुरानी जो है बिल में हमारी जो वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो मुस्लिम भाइयों की हैं, ये दान की ज़मीनें हैं, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी जो है एक तरह से विरोध कर रहे हैं। और आज जुमे की नमाज हो, जुमे की नमाज में कोई अशांति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर बिल्कुल मजबूती से तैनाती किया गया है। एसएसबी के जवान, पीएससी के जवान और पुलिस के जवान सभी जो यहाँ पर जो फोर्स को जो है तैनाती कर दिया गया है। और आप देखेंगे तस्वीरों में मैं साफ दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर बिल्कुल जो है माहौल बिल्कुल यहाँ पर शांत है और यहाँ पर शांति व्यवस्था में ही यहाँ पर जो मुस्लिम भाई आएंगे वो नमाज पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसको एक तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की जो तैनाती जो है हर चौराहे पर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, यानी कि टीले वाली मस्जिद के इर्द गिर्द की जो एरिया है बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए। जुमे की नमाज को लेकर आज लखनऊ में पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद से सोशल मीडिया के भी जरिए निगरानी रखी जा रही है।
और इसी खबर पर हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीप त्रिवेदी, और लखनऊ से राजन सिंह जुड़ चुके हैं, और बहराइच से हमारे साथ मोहम्मद कासिफ सिद्दीकी, और साथ ही रायबरेली से मनीष अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर में क्या स्थिति देखी जा रही, क्योंकि जब से वक्फ बिल संशोधन बिल पास हुआ है, जो उसके बाद से कानपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है आज जुमे की नमाज को लेकर। कानपुर में क्या स्थिति देखी जा रही है? अनम्यूट कर ले दीप त्रिवेदी जी। कानपुर में जो जुमे नमाज को लेकर हाई अलर्ट है, और कल आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन है लगातार जिससे भी संवेदनशील इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहा है। सभी क्षेत्रीय जो सीपी है अपने क्षेत्र पर सभी लगातार भ्रमणशील है। कुछ देर में 1:30 बजे के आसपास ईदगाह पे नमाज होनी है। ईदगाह बाद जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज होगी, उसको लेकर अब सीएससी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी है, डीसीपी, एडीसीपी और जेसीपी लेवल के अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। जितने भी संवेदनशील इलाके में वहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही साथ लगातार जो अपनी गाड़ियों के माध्यम से एक फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे पीछे के जवान गाड़ी मौजूद है, पीएसी सर्वोच्च बल, और जो चौराहा है रावना परेड चौकी, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में जो पीएसी के जवान है वो मौजूद है। कुछ देर बाद फिर से एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा वरिष्ठ अधिकारी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जेसीबी आए थे, जेसीपी आए थे, और वो अब फिर निकल गए हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे भ्रमण करने निकल गए। इस प्रकार से लगातार जो चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जितने भी जहाँ बड़ी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और सबको ये आग्रह किया गया है कि जो नमाज है वो मस्जिद से नजदीक पढ़े, बाहर किसी प्रकार से इकट्ठा न हो, और नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने गंतव्य को रवाना हो जाए। इसको लेकर जो धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु उनसे भी पुलिस प्रशासन ने लगातार कमेटियों से बैठक कर रहा है। कल भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई, और किसी भी प्रकार की अफवाह में उनसाएं और सोशल मीडिया में विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम कमेटी के लोग हैं, शहर काजी हैं, उनसे संपर्क में है, उनके साथ बैठक भी कर रहे हैं। और उनसे साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी दी है और उनसे ये आग्रह किया है कि अपने धर्म के लोगों को ये समझाए कि नमाज समय होगा तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर से किसी के बहकावे में ना है। और वक्त संशोधन जो बिल है वो किसी से वो उसका किसी प्रकार से कोई हानि होने नहीं वाली है। ये जो संशोधन बिल है वो आएगा, उसके बाद इस प्रकार से जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको उससे फायदा ही होना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दीप त्रिवेदी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए मोहम्मद कासिफ सिद्दीकी। कासिफ, जिस तरीके से आज जुमे की नमाज को लेकर जगह जगह हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो बहराइच में किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? कितनी निगरानी किस वे से रखी जा रही है? कासिफ, अनम्यूट कर ले। मिल पा रही है? मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अपनी बात पूरी करें कासिफ। आप मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वक्त बिल संसद में फंसा हुआ था। तमाम उनसे जो भाजपा के सहयोगी दल थे उनमें कुछ अटकलें बनी हुई थी और वक्त बिल नहीं पास हो पा रहा था। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके कल से ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और पूरे शहर में और पूरे जिले में एक तरह से नाकाबंदी कर रखी है। हर मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था बना रखी गई है, वहां पर सिपाहियों को तैनात किया गया है। लेकिन वो अभी समय मैं एक मस्जिद बीच बाजार में ही खड़ा हूँ, मस्जिद के पास, वहां पर अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम फिलहाल नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि क्योंकि नमाजें जो होती हैं वो 12:30 के बाद ही शुरू होती है, तो संभवतः वो 12 बजे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ करेंगे। मैं इस वक्त बहराइच के दिल कहे जाने वाली जगह जो कि शाही घंटाघर पहाड़ के पास मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिसके पास एक आलम शहीद मस्जिद है। पिछले जुम्मे को देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह से वक्त बिल पास होना था, तो पिछले जुम्मे को अलविदा की नमाज थी। अलविदा की नमाज में यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जो नमाजें पढ़ी जुम्मे की, वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांध करके इसका विरोध जताया था कि वक्त बिल का हम किसी तरीके से सहयोग नहीं करते हैं, किसी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। हमें ये बिल
बिल्कुल नापसंद है। इस तरह से यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, हालांकि कल रात में जो यहाँ पर शहर में पुलिस अधीक्षक नगर ने पूरे शहर का भ्रमण किया और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों को ये आश्वासन दिलाया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और किसी भी अराजक तत्व द्वारा कोई भी अगर कासिफ, आप मौके से मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कासिफ, आप मौके पे मौजूद हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करिए कि वक्फ बिल को लेकर वो किस प्रकार की अपनी राय रखते हैं, किस प्रकार की धारणा रखते हैं। वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उसको किस तरह से देखते हैं, लीजिए बात करते हैं। जी, आपका नाम? मौलाना अकीरुल्लाह शाहिद नदवी, ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मैं जिला सदर हूँ। क्या लगता है आपको कि किस तरह से आप देख रहे हैं? जो वक्फ बिल पास हुआ है ये सरासर मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है और इसको तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्फ बिल को मुस्तरद करते हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है कि ये वक्त हमारे आबा व अजदाद ने जो है वो अपनी बीती ज़माने वक्त पे दी थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक बिल लाकर इसको हटाने का काम किया है और जिला मजिस्ट्रेट को सारे पावर दे दिए हैं कि वो जिसको चाहे जब चाहे वक्फ को घोषित करे और जिसको चाहे कि ये कह दे कि वक्फ की जमीन नहीं है। इस तरह मुसलमानों के साथ इंतहाई अन्याय है और ये हमारे संविधानिक रूल के खिलाफ है जो हमें संविधान ने अख्तियार दिए हैं। और ये तो 1911 में ये मामला फाइनल हुआ था, उसके बाद फिर जो 1954 में जो वो हुआ, फिर 1970 में हुआ। जो प्रॉपर्टी हमारी वक्फ की थी और दिल्ली की 123 प्रॉपर्टियां हैं उन पर कीमती प्रॉपर्टियां हैं, उन पर गवर्नमेंट ने उनको हथियाने का ये जो है हथियाने के लिए पूरा बिल लाने का प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ अरबों नहीं खरबों की वो जमीन है जो आने वाले दिनों में मुसलमानों के काज के लिए इस्तेमाल होती, लोगों की इमदाद होती और इससे जैसे नए प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ लोग यतीमों की मदद होती, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया शगुफा छोड़कर इससे ज्यादा जमीन है जो वक्त हमारे औकाफ की जमीन है, इससे ज्यादा जमीन है मंदिरों के पास है और इससे ज्यादा उड़ीसा में किसी मंदिरों के दाम है, राजस्थान में मंदिरों के पास है। कासिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अन्य भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ राजन सिंह जुड़ चुके हैं। राजन, वहाँ पर लखनऊ में क्या स्थिति देखी जा रही है? आने वाले दिनों में कुछ तरक्की कर सकते थे, अपने बच्चों का भविष्य जो है सुधार सकते थे, क्योंकि औकाफ का मकसद यही होता है कि मुसलमानों की मदद की जाए। राजन जी, लखनऊ में क्या स्थिति देखी जा रही है? संशोधन बिल पास हुआ है राज्यसभा में, उसके बाद से जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं अभी इस वक्त लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आप जो देखेंगे, यहाँ पर एसएसबी के जवान को जो है तैनात किया गया है, पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, आरएलएफ के जवान को जो है तैनात किया गया है, महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने की मैं जेएमडी दर्शकों को मैं सीधे तस्वीरें मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो है पूरी तरह से यहाँ पर एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान और पीएससी के जवान चारों तरफ से मतलब यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील है ये क्षेत्र, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे नमाज पढ़ा जाएगा। और उससे पहले की मैं तस्वीरें सीधे जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीले वाली मस्जिद के सामने एकदम मैं जो है मैं खड़ा हूँ और उसके सामने ही ये देखिए फोर्स की तैनाती है और कुछ ही देर में जो है नमाज यहाँ पे अदा होगा। उसके पहले की मैं तस्वीरें दर्शकों को सीधे पहुंचा रहा हूँ। और आपको बता दूं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश में सियासत गरमाया हुआ है, कहीं ना कहीं माहौल जो है बिगड़ ना जाए, इसको लेकर पुलिस की और प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरह से जो है हाई अलर्ट मोड पे दिखा जा रहा है। और यही कारण है कि जो आज जुमे की नमाज है उससे पहले जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स की जो है तैनाती देखी जा रही है। यहाँ तक कि लखनऊ में जहाँ भी मस्जिद है, जहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग मुस्लिम भाई वहाँ पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए, उसके आगे जो है कहीं ना कहीं जो है फोर्स की तैनाती की गई है। अभी तस्वीरें मैं सीधे आपको यहाँ टीले वाली मस्जिद से दिखा रहा हूँ। टीले वाली मस्जिद पर कुछ ही देर में जो है नमाज पढ़ा जाएगा। उससे पहले पुलिस की फोर्स, एसएसबी की फोर्स और आरएलएफ और पीएससी की तमाम फोर्सेज जो है चारों तरफ से लगा दिया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, अशांति ना फैलाए। सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से
कोई अराजकता तत्व जैसी जो है कोई लिखे ना, उसके लिए भी पैनी नजर जो है प्रशासन जो है रखी हुई है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पूरी तरह से लखनऊ की जो टीले वाली मस्जिद है उसके आसपास के क्षेत्र जो है पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त करते हुए यहाँ पर प्रशासन से देखा जा रहा है। जी राजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। बहराइच से, रायबरेली से हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, वहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है? चूंकि आज जुमे की नमाज है और वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कहीं ना कहीं ये काफी अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर हर जगह पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। रायबरेली में क्या स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पास करने के बाद जगह जगह पर कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो आई हैं जो चर्चाओं को गर्म करती रही। लेकिन अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। इससे पहले एक दिन पहले ही, कल शाम को ही यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, उन्होंने हर थानेदार को निर्देशित करते हुए कहा कि जो जुम्मे की नमाज है उसमें अलर्ट मोड में आपको लोगों को रहना है और जुम्मे ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश भी दिए हैं। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है और जो जुम्मे की नमाज है वो लगभग 1 बजे से शुरू होगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने हर जिले का जो भी थाने या थानेदारों ने लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जो भी प्रक्रिया है वो लगातार उनको ले भी रहे हैं। अगर बात करें तो रायबरेली में इससे कल शाम को ही लोग जागरूक करने के लिए कि जो विधायक बिल पास हुआ है उसको लेकर के यहाँ के जो सीओ सिटी अमित सिंह है उन्होंने भी फ्लैग मार्च निकाला है और धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक की है, उनको भी इसके बारे में जागरूक किया है और बताया है कि इस जो जुम्मे की नमाज है इसको शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। तो लगातार हर प्रशासन जो भी है, चाहे वो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो या ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पर है और इस वक्त पैनी नजर बनाए हुए है। अगर बात करें तो आज जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज लगभग 1 बजे से शुरू हो जाएगी और उससे पहले 12:30 बजे से ही ये लोग अपना नमाज पूरी करेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो अभी पुलिस प्रशासन की बात करें तो मस्जिद नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगाए या कोई भी अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर एकदम शांत प्रिय ये मस्जिद है और यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आएंगी। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से दीप त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। दीप त्रिवेदी, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, अब राज्यसभा में भी ये पास हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सियासत भी खूब तेज हो गई है। इस पे कई तरह के विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी सामने आया है। दीप त्रिवेदी जी, वहां पर मौके पर आप मौजूद हैं, वहां लोगों की क्या राय है? क्योंकि एक राजनीतिक पटल पर लोग काफी बयानबाजी करते हैं और अब लोकसभा और राज्यसभा में बिल संशोधित बिल पास हो गया। उसको बाद को लेकर लगातार विपक्षी दल के जो नेता हैं, राजनेता हैं और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत रोज देखने को मिल रहा है, अलग अलग अपने बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन और शासन स्तर से जो दिशा निर्देश मिले हैं, उसी दिशा निर्देश में जिले स्तर के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता रहती है, पूर्व में भी, क्योंकि कानपुर एक संस्कृत शहर है, पूर्व में कई सारे विवाद या दंगे जैसे हालात यहाँ बन चुके हैं, तो उसके मद्देनजर जो भी दंगा नियंत्रण स्कीम है उसके तहत कानपुर नगर की जितनी भी बड़ी छोटी मस्जिदें हैं, लगभग 300 के आसपास मस्जिदें हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात है। जो अति संवेदनशील इलाके है वहाँ विशेष तरीके की निगरानी रखी जा रही। खुद एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, एसीपी लेवल अधिकारी भ्रमणशील है। सुबह 7 बजे से लगातार सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और तो जो शहरवासी उनसे अमन चैन बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। बैठक की जा रही है। ये चिंतन लगभग 1 हफ्ते से लगातार इसी प्रकार से चल रहा है। कल देर रात तक जो सभी क्षेत्र के डीसीपी है, एसीपी है, अपने अपने क्षेत्र में धर्म गुरुओं की बैठक करते रहे और सुबह कल भी रात में फ्लैग मार्च होता रहा और आज सुबह से भी फ्लैग मार्च जारी है। जितने भी मस्जिदें हैं उसके आसपास पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पीएससी भी तैनात है, पुलिस भी तैनात है, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वो तैनात है। सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जितने भी सिविल जो डिफेंस लोग हैं या एलआईयू भी ठीक है, उसको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और वो अपने स्तर पे अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। और हमारे साथ कासिफ भी जुड़े हुए हैं। कासिफ, वहां किस तरीके की स्थिति देखी जा रही, जैसे कि बात भी सामने आ रही है कि राजनीतिक सरगर्मियां भी इसके बाद काफी तेज देखी जा रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहा है कि ये बेबुनियाद है,
बीजेपी कहीं ना कहीं इसके जरिए से खेल कर रही है लोगों के साथ। लाइव पर हम बात कर रहे हैं। काशिफ वहां मौके पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करिए, वहां उनकी क्या राय सामने निकल कर आ रही है कि वो वक्फ को लेकर किस तरीके की धारणा रखते हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर एक तरह का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि डाका डालने का काम हुआ है। और ये जो कि वक्फ संपत्ति होती है, ये गरीबों में और तमाम मदरसों में, मस्जिदों के जो जरूरियात होती हैं उनमें काम आने के लिए लोग अपनी संपत्तियों को वक्फ करते हैं, यानी दान करते हैं मस्जिद के नाम, मदरसों के नाम। इससे तमाम यतीमों के मदरसे भी चलते हैं, जिससे यतीमों की पढ़ाई और उनके खान पान का पूरी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से एक हमारे साथ और शख्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। क्या लगता है कि आपको कि किस तरह से जो है ये वक्फ बिल आया है, ये मुसलमानों के कितने फायदे का रहेगा? वक्फ बिल जो आया है ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, ये मुसलमान तालीम ना हासिल कर सके और जो रिफाई काम है, जो दीनी काम है, जो और दीगर काम है वो न किए जा सके, यतीमों का काम न हो सके और बेवाओं का काम न हो सके। ये सारी जरूरियात वक्फ से ही पूरी की जाती थी। स्कॉलरशिप बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आती थी, उसका भी नुकसान होगा। ये सब मुसलमानों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इनका कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। इससे इनकी जो संपत्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके अपनी मन मर्जी के मुताबिक। और जिस तरह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो प्रशासन इसको देख रहा है, सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, यहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आरपीएफ और तमाम सुरक्षा बल लगाए गए हैं। लेकिन आज जो हालात नजर आ रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण हालात नजर आ रहे हैं, बहुत इत्मीनान बख्श हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग नमाज पढ़ने तो जाएंगे लेकिन उनका एहतजाज का क्या तरीका होगा ये नमाज के वक्त भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो पिछले जुमे को हुआ था, इन्होंने एहतजाज जो किया था मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, सिर्फ काली पट्टी हाथों पर बांध करके यहाँ पर एहतजाज किया था और एहतजाज करने के बाद चुपचाप अपने घरों को बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि जुमे की नमाज को लेकर सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, सभी जगह पर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं।